जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो देखिए जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CH4 है और ये ऑक्सीजन, यानी कि हम जब CH4 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो CO2 और H2O निकल रहा है। ठीक है, और उसके साथ में ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलेगी वो अभिक्रियाएं कैसी होंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो कैसी होंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ये क्या है? अभिकारक और ये क्या है? उत्पाद। ठीक है, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ, यानी कि ये उत्पाद है, इसके साथ साथ में ऊष्मा निकल रही है, मतलब जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस में ऊष्मा निकल रही है, इस रिएक्शन को करते हैं तो ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी से ही पता चल रहा है कि ऊष्मा का शोषण होगा, मतलब ऊष्मा जो है देनी पड़ेगी जब ये अभिक्रिया पूरी होगी। मतलब ऊष्माक्षेपी की बिल्कुल उल्टी, ऊष्माक्षेपी में जो है ऊष्मा निकल रही थी और ऊष्माशोषी में जो है ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, जब ये अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऊष्मा है ये प्लस में है और यहाँ पर जो ऊष्मा है ये माइनस में, मतलब ऊष्मा दे रहे हैं जब ये अभिक्रिया पूरी हो रही है। यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। अवशोषित मतलब जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा देनी पड़ती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि N2 प्लस O2 यानी कि 2NO बनेगा। ठीक है, जब तक इस रिएक्शन में बाहर से कोई हीट नहीं देंगे जब तक ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार की रिएक्शन किस प्रकार की कहलाएंगी? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन H2 के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीजन हटकर हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो जाएगा और अपचयन भी हो जाएगा। कैसे? यदि ऑक्सीजन का ह्रास होगा, मतलब जिसके पास से ऑक्सीजन हटेगा तो वो रिएक्शन कैसी होगी? अपचयन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अपचयन होगा वहां पर, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन होगा। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि CuO, यहाँ पर देख सकते हैं CO अलग हो गया है और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के पास मिलकर ये क्या बनाया है? H2O बनाया है। तो यानी कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि तो यहाँ होगा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन हट रहा है यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो होगा अपचयन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, या इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक, इनको बोलते हैं इस साइड जो होते हैं ये अभिकारक होते हैं, यानी कि जिनमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का, इसमें दो अभिकारक है CuO और H2। ठीक है, जिसमें जो है एक अभिकारक का तो ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अभिकारक का अपचयन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन कैसी कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि CuO में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है और H2 में क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है।